नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से है जो कि जेईई मेंस 2024 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यह इसका कॉन्सेप्ट है तुम्हारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम लोग। इसमें सब सॉल्व करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लाते हैं कि पावर होता क्या है, पावर ऑफ लेंस होता क्या है। अगर हम लोग इसे समझ गए तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल को कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पावर है, पावर ऑफ लेंस, यह क्या होता है कि यह बेंडिंग ऑफ, यह कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। यानी कि समझे कि देखो एक यह लाइट आ रहा है, इसे इसने बेंड कर दिया यह, तो ये एंगल यह तुम्हारा डेल्टा हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से लाइट आ रहा था और इधर बेंड कर दिया तो यह डेल्टा हो गया। तो जो तुम्हारा पावर ऑफ लेंस है यह बेसिकली है कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो हो गया कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यह कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस के लिए यह डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बेंड कर दे उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कैसे। देखो यह क्या है, मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, बोलो। तो देखो इसमें लाइट आया ऐसे और यह यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गया इस पॉइंट पे। दूसरा लेंस है जिसमें लाइट आया, सिमिलर लाइट आया है और यह जो है वह कन्वर्ज कुछ दूर पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो एंगल है डेल्टा 2 और इसमें जो एंगल है डेल्टा 1, तो यहाँ पे साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि डेल्टा 1 जो है वो बड़ा है डेल्टा 2 से। यानी कि जिसका पावर, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगा यानी उसका एंगल क्या होगा, एंगल ज़्यादा होगा, और जिसका पावर कम उसका एंगल कम। तो देखो अगर एंगल ज़्यादा है यानी कि पावर ज़्यादा है, इसका पावर क्या हो गया, इसका पावर ज़्यादा हो गया, पावर इसका ज़्यादा हो गया और इसका पावर कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह होता है फोकल लेंथ। जनरली जो लाइन पैरेलल आता है वह फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यह फोकल हो गया। तो देखो अगर पावर इसका ज़्यादा है, पावर इसका ज़्यादा है तो इसका फोकल लेंथ क्या आया, कम आया, और इसका पावर कम है तो फोकल लेंथ इसका ज़्यादा आएगा। यानी पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। वैसे हम लोग डिफाइन भी करते हैं, जो पावर होता है ऑफ लेंस बेसिकली होता है 10 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, तो बेंडिंग कितने से लाइट जो है वो बेंड किया है यह है। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, यहाँ से देखो, तो अगर मैं इसे हाइट h मान लो यह हाइट h है, यह हाइट h है, तो अगर यह डेल्टा है, देखो अगर यह डेल्टा 1 है तो यह भी डेल्टा 1 ही होगा, तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं डेल्टा 1। तो यहाँ से 10 डेल्टा उनकी क्या होगा, h बाई f। और यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, एक कि डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल और s इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और यहाँ से ही हम लोग डेल्टा को पावर से इंडिकेट करते हैं और यह होता है 1 बाई एफ। ठीक है, और एफ जो होता है वह एसआई यूनिट में होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ एसआई यूनिट में कंसीडर कर रहे हैं। तो जो फोकस होगा, जो फोकल लेंथ होगा वह भी मीटर में होगा। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, पी इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इफेक्टिव पावर के लिए, इफेक्टिव पावर पी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। देखो अगर जो लेंस है, अगर लेंस जो है वह कांटेक्ट में है, ठीक है, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, ऐसा कोई लेंस है जो कि कांटेक्ट में है। सॉरी ड्राइंग का काफ़ी गंदा है लेकिन समझ लेना। अगर इसका पावर P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है और इसका P4 है, तो जो P इफेक्टिव होगा वो सिंपली ऐड कर देंगे सभी को, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। लेकिन ध्यान रखना कि P1 P2 P3 P4 पुट कर रहे हैं वह विद साइन पुट करेंगे, विद साइन। जैसे कि अगर
कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका पावर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पावर भी होता है और फोकस भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। वहीं पे कॉनकेव लेंस के लिए पावर एंड फोकल लेंथ दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और इसी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो अगर जो दोनों लेंस है अगर वह कांटेक्ट में नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अगर दोनों के बीच में मान लो कि डिस्टेंस d दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे f इफेक्टिव, और वह क्या होता है, वह होता है तुम्हारा f1 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। और यहाँ से अगर अपने को f इफेक्टिव आ गया तो यहाँ से हम लोग पावर निकालेंगे, पावर क्या हो जाएगा 1/f इफेक्टिव। वापस से हम लोग सवाल पे आ जाते हैं, इसे हम लोग हटा देते हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या है कि इसमें दिया है कि 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इसमें लिख दो P इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 और सभी इक्विवेलेंट है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5P, और यह दिया है 25, तो P कितना आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/p यानी कि 1/5। ध्यान रखना यह मीटर में आया है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। सो आंसर होगा अपना ए, ये जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। इसी जुबलेशन के साथ यह है वीडियो का अंत। आत्मदीपो भवः। थैंक यू फॉर वॉचिंग।